नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जो आरपीएससी के द्वारा एचएम यानी कि हेडमास्टर की जो भर्ती निकाली गई है, उसमें दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र का मैटर आपको पता है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए और साथ ही साथ 5 वर्षीय अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए शिक्षण करवाने का। अब ये जो 5 वर्षीय सर्टिफिकेट है, ये पिछली जो भर्ती थी अपनी एचएम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें ये रूल था कि आपको लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की तब तक आपका होना चाहिए, 5 वर्षीय अनुभव कंप्लीट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस बार थोड़ा सा नियम चेंज करके थोड़ा और आसान किया गया कि आपका जो अनुभव है 5 साल का, वो एग्ज़ाम तक का होना चाहिए, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपका जो है वो अनुभव पूर्ण होना चाहिए। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक की कोई रोक नहीं है, तो यानी कि आपको 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं। लेकिन इसमें अब एक और नई परेशानी आकर खड़ी हो गई है, वो ये है कि अब सरकारी जो अध्यापक हैं उनको तो चलो, क्योंकि वो सरकार में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में करवा रहे हैं, तो उनको तो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कलेक्टर साहब भी जो साइन करते हैं या जो जिला शिक्षा अधिकारी साइन करते हैं वो तो समझते हैं चलो भाई मास्टर है सरकारी तो फिर हमारी कैटेगरी में है। लेकिन जो प्राइवेट अभ्यर्थी हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में 5 से 10 साल का शिक्षण करवा चुके हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र के कायदों ने प्रदेश भर के 40,000 से अधिक बेरोजगारों को मुसीबत में डाल दिया है। बीएड डिग्री धारकों से 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन बेरोजगारों के पास अनुभव होने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा। उन्होंने निजी स्कूलों से तो प्रमाण पत्र बनवा लिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रति हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे। इससे पहले 2018 की प्रधानाध्यापक भर्ती में विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके आधार पर सभी जिलों में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। मुख्य वजह यह है कि आरपीएससी की ओर से होने वाली प्रधानाध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा की है। और इसमें दोस्तों आपको पता है कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को तो गुपचुप तरीके से प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको भी यकीन है कि चलो सरकारी आदमी है तो फिर अपना ही है। और इस मामले में अभ्यर्थी की ओर से अब जो है राज्य शिक्षा मंत्री जो अपने डोटासरा जी हैं उनसे जो है बात की गई है। अब सीकर निवासी अभ्यर्थी कमलेश शर्मा और नीलम शर्मा कह रहे हैं कि पिछले दिनों स्कूल से अनुभव प्रमाण पत्र लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गए, जिसमें एक तरफ दोस्तों अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन एक जो सबसे फेमस फॉर्मेट है उसका अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर होते हैं, दूसरी तरफ सिग्नेचर होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के, लेकिन वहां से निदेशालय का आदेश नहीं होने का तर्क देकर टरका दिया गया। आरोप है कि पिछली भर्ती में विभाग की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र जो है जारी किए गए थे, तो इस बार क्यों नहीं कर रहे अभ्यर्थी। वहीं पे एक और अभ्यर्थी हैं प्रभाकर चारण, उनका कहना है कि पिछले कई सालों से प्रधानाध्यापक भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग के कायदों ने परेशानी बढ़ाई है। उनका कहना है कि विभाग की ओर से 14 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। ऐसे में यदि अब विभाग प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो आवेदन दोबारा से रीओपन होने पर राहत मिल सकती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि एक रूल जो है वो चेंज है। पिछली बार ये था कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आपका होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र रेडी, और अभी जो है वो ये रूल है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है तब तक लिखित परीक्षा जो है तब तक होना चाहिए। तो ये ज़रूर सुविधा है, लेकिन ये दुविधा पैदा हो रही है, क्योंकि प्राइवेट वाले अभ्यर्थियों को ऐसे मान रहे हैं वो लोग, क्योंकि सामने फिर जिला शिक्षा अधिकारी है तो वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो ये सोचते हैं कि प्राइवेट वाले कहीं फर्जी तो नहीं बना रहे, जबकि ऐसा नहीं है हर एक मामले में। तो ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना, बेरोजगार होने का कुछ तो आपको पता चलेगा, नहीं तो फिर आप भी वही अनुभव प्रमाण पत्र अगर आसानी से बना लो जो सरकारी टीचर्स बना लेते हैं, तो फिर क्या अंतर है एक बेरोजगार में और एक सरकारी नौकर में। तो बस यही अंतर है, और अब इस अपडेट को मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात अगर पहुँचे, चाहे मेरे द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, तो इसमें जो है जितनी जागरूकता फैलेगी और जितने अभ्यर्थी इस मामले को उठाएंगे, उतना ही इसमें जो है आप सभी को न्याय मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगी एचएम भर्ती 2021 से संबंधित तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।